रात स्याह थी, हवा चीख रही थी और समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा कर झाग उड़ा रही थीं। अली अपने दो दोस्तों सारा और बिलाल के साथ सी बरट जजीरे के किनारे खड़ा था। तीनों एक पुरस्कार पुराने लाइट हाउस, रोशनी के मीनार, को देखने जा रहे थे, जिसे लोग भूत बंगला मीनार कहते थे। जजीरे तक पहुंचने के लिए इन्हें एक पुराना लकड़ी का पल पार करना था। हवा के झोंकों से पल हिल रहा था और नीचे अंधेरा समंदर बेचैन लहरों से अबल रहा था। बिलाल ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अली ने हंसते हुए कहा, डरो मत, शायद तुम्हारा वहम है। मगर खुद अली के दिल में भी हल्की सी कपकपी थी। जब बिजली चमकी तो दूर समंदर के बीचों बीच वो पुराना लाइट हाउस दिखाई दिया, ऊंचा, जंग-आलूद और भूतों जैसा सुनसान। सारा ने धीरे से कहा, अगर ये कहानियां सच निकली तो। अली ने मुस्कुरा कर कहा, फिर हम आज सच का सामना करेंगे। वो तीनों जब मीनार के करीब पहुंचे तो देखा कि उसका लोहे का दरवाजा खुद बखुद हिल रहा था। दरवाजे की चरचराहट ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। सारा पीछे हटी, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अली ने कहा, हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर काई जमी थी, जमीन पर पुराने दिए और टूटे शीशे बिखरे पड़े थे। नमकीन हुआ और बोसीदा बदबू हर तरफ फैली हुई थी। उनकी लाइट की रोशनी ने ऊपर जाती एक गोल सीढ़ी दिखाई। वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगे। अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी, भारी, सुस्त और खौफनाक। सारा ने हौले से कहा, ये कोई नहीं हो सकता। अली ने कहा, चलो देखते हैं। वो ऊपर पहुंचे तो एक मध्यम रोशनी उनके सामने लहरा रही थी। एक पुराना लालटेन बगैर तेल के भी जल रहा था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन मेरे मीनार में दाखिल हुआ है? सारा की चीख निकल गई, बिलाल के हाथ से लाइट गिर गई। सामने एक लंबा कद वाला मला खड़ा था, सफेद चेहरा, नीली चमकती आंखें और कपड़े हवा में लहरा रहे थे। अली ने हिम्मत जुमा करके कहा, आप कौन हैं? इसने भारी आवाज में कहा, निकल जाओ यहाँ से। मैं कैप्टन हारून हूँ, इस रोशनी के मीनार का रखवाला। 50 साल पहले एक तूफान में जहाज न बचा सका और तब से मेरी रूह कैद है। भूत ने कहा, मेरा सुकून तब लौटेगा जब वो जादुई क्रिस्टल वापस अपनी जगह आ जाएगा। वही क्रिस्टल जो इस मीनार की रोशनी थी, मगर चोर ले गए। अली ने कहा, हम वो क्रिस्टल वापस लाएंगे। भूत ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक नक्शा खुदा हुआ था। रास्ता चट्टानों के नीचे एक गार तक जाता था। तीनों दोस्त नीचे उतरे और नक्शे के मुताबिक एक तंग, नम सुरंग में दाखिल हुए। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। सारा ने कहा, ये जगह बहुत डरावनी है अली। अली ने कहा, याद रखो, हम नेकी के लिए आए हैं। नेकी में खौफ नहीं होता। सुरंग के आखिर में एक कुशादा गार थी। दीवारों पर अजीब नीली रोशनी झिलमिला रही थी। सामने एक संदूक पड़ा था, जिस पर काई जमी हुई थी। जैसे ही अली ने हाथ बढ़ाया, जमीन से काला धुआं उठा, जो लंबे लंबे साए बन गया। सायों की आंखें सुर्ख अनगारों की तरह चमक रही थीं। वो तीनों के गर्द घूमने लगे। बिलाल चीखा, ये तो भूत हैं। अली ने बुलंद आवाज में कहा, हम कैप्टन हारून के कहने पर आए हैं, रोशनी वापस लाने। साए ठहर गए। एक गहरी आवाज आई, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपनी हिम्मत साबित करो। उनके सामने पत्थरों का एक पल बन गया जो एक गहरे खड्ड पर जाकर खत्म होता था। खड्ड के पार वही नीला क्रिस्टल चमक रहा था। सारा ने कहा, अगर तुम गिरे तो नीचे समंदर है। अली ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे को पार करना पड़ता है। अली ने कदम रखा, पल फिसलन भरा था, नीचे लहरें टकरा रही थीं। एक जोरदार झोंका आया, मगर अली ने खुद को संभाला। इसने झुककर क्रिस्टल पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरा गार रोशन हो गया। साए एक चीख के साथ गायब होने लगे।
बिलाल और सारा ने अली को खींचकर ऊपर चढ़ाया। गार लरजने लगी। वो तीनों भागते हुए बाहर निकले और आखिरकार साहिल पर पहुंच गए। बारिश तेज हो चुकी थी। तीनों दोस्त दौड़ते हुए वापस लाइट हाउस पहुंचे। ऊपर पहुंचकर देखा, कैप्टन हारून की रूह इंतजार कर रही थी। अली ने कहा, क्रिस्टल मिल गया। अली ने क्रिस्टल लालटेन में रखा। अचानक जबरदस्त रोशनी फैल गई। पूरा मीनार सोने जैसे नूर में नहा गया। तूफान थम गया, बादल छट गए और समंदर पुरसुकून हो गया। कैप्टन हारून मुस्कुराया, तुम तीनों ने वो कर दिखाया जो मैं ना कर सका। अब मेरी रूह आज़ाद है। ये कहकर वो रोशनी में तहलील हो गया। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। गांव के लोग हैरान थे कि पुराना मीनार फिर जल उठा है। अली, सारा और बिलाल साहिल पर बैठे सूरज निकलता देख रहे थे। सारा ने कहा, अब तुम्हें भूतों पर यकीन आया। अली हंसकर बोला, हाँ, मगर मैं भूतों से ज्यादा हिम्मत पर यकीन रखता हूँ। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इससे ज्यादा सच्ची हिम्मत वो है जो हमें नेकी के रास्ते पर कायम रखे, चाहे खौफ कितना ही गहरा क्यों ना हो। खौफ मिट जाता है, मगर बहादुरी हमेशा जगमगाती रहती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल कार्टून फॉर बेबीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।